जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस असेंडेंट फरवरी 2023। मीन लगन के जातकों के लिए फरवरी माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मीन लगन है जो कि एक जल तत्व लगन है और द्विस्वाभाविक लगन है। जल तत्व लगन है, वही इसमें इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में थोड़ा इमोशंस जो होते हैं, भावुकता, लविंग एंड केयरिंग नेचर, ये काफ़ी अधिक पाया जाता है। प्रेम करने का गुण, मातृत्व वाला गुण काफ़ी अधिक पाया जाता है। पर थोड़ा सा इन व्यक्तियों के साथ दिक्कत ये रहती है, इन व्यक्तियों को किसी एक व्यक्ति का साथ रहता है, चाहिए रहता है, और अगर एक व्यक्ति इनको मिल जाए तो फिर ये जग जीत लेते हैं, इस प्रकार का प्रभाव रहता है। थोड़ा कंपटीशन का भाव व्यक्ति में बना रहता है और कंफर्टेबल जोन में रहना थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे एक मछली होती है, पानी में रहती है तो वो जीवित रहती है, पानी से बाहर वो अपने आप को ख़त्म महसूस करती है। इसी प्रकार ये व्यक्ति भी थोड़ा कंफर्टेबल जोन में ही आराम से रह सकते हैं। थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आते ही थोड़ा इनको तकलीफ, दिक्कतें आ जाती हैं। थोड़ा ये प्रभाव इनमें बना रहता है। द्विस्वाभाविक लगन होने के कारण कन्फ्यूजन पाया जाता है। गुरु से प्रभावित होते हैं तो धार्मिकता और ज्ञान की भावना, विशेषतः पारलौकिक जगत और ध्यान की अवस्था ऐसे व्यक्ति में ज़्यादा पाई जाती है। मेडिटेशन कर कर, ईश्वर की भक्ति कर कर, आराधना करके, भक्ति भजन कर कर व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार का प्रभाव इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखें लग्नेश, तो लग्नेश अभी लगन पर ही हैं, जो कि दशमेश भी हैं, लगन पर हैं और स्वराशि होकर पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग हंस राजयोग का निर्माण करके गोचर कर रहे हैं। और 15 फरवरी से जैसे शुक्र भी मीन राशि में आएंगे तो मालव्य राजयोग, दो राजयोगों का निर्माण यहाँ पर होएगा और वो भी लगन पर, तो कहीं ना कहीं प्रसिद्धि तो आपकी बढ़ती हुई नजर आ ही रही है। तो प्रसिद्ध आप काफ़ी अधिक हो जाओगे। साथ ही लगन पर गुरु का जो प्रभाव चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपके ज्ञान की भावना, आपके अंतर्गत धार्मिकता, अध्यात्म, विशेषतः अध्यात्म की भावना विशेष आपके अंदर बढ़ा रहा है, आपके नेम एंड फेम को बढ़ा रहा है। और ये कहीं ना कहीं आपके माइंड की जो चिप है उसको भी बढ़ा रहा है। मतलब एक तरीके से जो माइंड का जो स्पेस है, क्योंकि ये आकाश तत्व ग्रह है, लगन पर है, तो बुद्धि में जो मतलब जो माइंड में जो स्पेस है वो काफ़ी अधिक बढ़ाएगा। आप काफ़ी अधिक अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं नॉलेज को, तो वो एक स्थिति अच्छी बढ़ रही है और वो आपका जबकि मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर का ज्ञान बढ़ रहा है, ये एक स्थिति यहाँ पर पता लग रही है। और वहीं 15 फरवरी से जैसे शुक्र भी मीन राशि में उसकर लगन पर आएंगे तो कहीं ना कहीं उस ज्ञान से अपनी खुशी को भी बढ़ा पाएंगे। ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे गुरु की 5वीं दृष्टि जो कि पंचम भाव पर है, तो संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। संतान प्राप्त करना चाहते हैं, कर सकते हैं। एक अच्छी जगह एडमिशन लेना चाहते हैं जहाँ पर आपका मन है वहाँ पर आपको एडमिशन भी मिल सकता है, वो भी एक अच्छी स्थिति चल रही है। मतलब संतान के लिए, ज्ञान, शिक्षा, इन सब चीज़ों के लिए, प्रेम संबंधों के लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। खासकर जब शुक्र मीन राशि में आ जाएंगे तो एक बहुत अच्छा समय यहाँ पर कहा जाएगा आपके लिए। 15 फरवरी के बाद से तो एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर मतलब कुल मिलाकर इस समय आपके लिए विद्या अर्जन के लिए भी, ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं उसके लिए भी, और संतान के लिए, संतान सुख के लिए भी काफ़ी अच्छा समय दिख रहा है। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर है तो विवाह की प्रबल योग अब बन रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन में भी काफ़ी सुधार आता हुआ नजर आएगा। मतलब वहाँ पर भी वैवाहिक जीवन में भी खुशियाँ आएंगी, साथ साथ दाम्पत्य जीवन मधुर होता हुआ नजर आएगा। विवाह के प्रबल योग आपके बन रहे हैं, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, वो भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि जो कि भाग्य की दृष्टि, भाग्य भाव पर, विशेषतः भाग्य भाव के स्वामी मंगल भाग्य भाव को देख रहे हैं। इस समय भाग्य से फायदा लेने का भी है कि मतलब कहीं ना कहीं आपका भाग्य काफी अच्छा और काफी साथ आपको देता हुआ नजर आएगा। विशेषतः भाग्य में वृद्धि होगी। लंबी यात्रा, दूर यात्रा, धार्मिक यात्राएं होने के प्रबल योग यहाँ पर इस माह के अंतर्गत आपको बनते हुए दिखेंगे। और अगर आप हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा और विदेश से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भी काफी अच्छा समय अभी चल रहा है। वहीं शनि का गोचर अगर हम देखें तो शनिदेव आपके एकादशीश भी हैं और द्वादशीश भी हैं। मतलब 11th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड होकर आपके 12th हाउस में वे गोचर कर रहे हैं, 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। स्वराशि मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। तो
तो अभी कहीं ना कहीं आपका जो धन है या तो वो खर्च हो रहा है या फिर आप बड़े इन्वेस्टमेंट, क्योंकि शनि बड़े प्लेनेट हैं और वो आपके 12वें घर में है। एक तो आपकी इनकम जो आएगी वो आपको देश विदेश से आएगी, खासकर आप अगर हो सकता है आप MNC कंपनी में, इंटरनेशनल कंपनी के अंतर्गत हो, मतलब कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनी के अंतर्गत अगर आप काम करें, वहां से अच्छा खासा धन अर्जित हो सकता है। अगर आप स्विच कर इन जैसी कंपनी, बड़ी कंपनी में काम करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, आपको फायदा मिलेगा। विदेश से प्रबल लाभ के योग हैं। और अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में बड़े इन्वेस्टमेंट में आप जा सकते हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट की ओर जा सकते हैं, जहां से आपको विशेष आगे चलकर भविष्य में लाभ आपको प्राप्त होगा। क्योंकि यहां पर शनि जैसे ग्रह 12वें घर में कहीं ना कहीं आप हो सकता है कोई गुरु आश्रम का भी निर्माण कर दें, वो भी एक स्थिति हो सकती है। मतलब कोई बड़ा धार्मिक कार्य, आश्रम का भी निर्माण करना है इस तरीके का, या गुरु कृपा से कुछ बहुत बड़ा कुछ कर देना, गुरुओं के लिए, संतों के लिए, साधु संत के लिए, उन लोगों के लिए कुछ कर देना, ये भी एक स्थिति। क्योंकि आपका 9वां भाव गुरु का है, गुरु से चतुर्थ भाव जो है गुरु का आश्रम, तो वहां के लिए आप कुछ करते हुए, बड़ा कर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या फिर आप कुछ हॉस्पिटल से रिलेटेड बड़ा कुछ काम कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका कोई छोटा हॉस्पिटल, आप बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हो, तो ये एक अच्छी स्थिति यहां पर बनती हुई दिख रही है। तो वो काम आप कर सकते हैं, क्योंकि 12वें घर में आपका अस्पताल वगैरह भी है, तो वो एक अच्छा काम भी आप कर सकते हैं। ये सारी स्थिति यहां पर होती हुई दिखाई देगी। अगर आप इस तरीके की स्थिति में नहीं है तो थोड़ा डोनेशन, दान पुण्य करते रहिएगा। अदरवाइज आपका धन, आपका व्यर्थ भी गवाया जा सकता है आपके द्वारा, या फिर कोर्ट केस इत्यादि वगैरह में आपका धन खर्चा हो सकता है, हॉस्पिटल इत्यादि के खर्चों में आपका धन खर्च हो सकता है। कहीं ना कहीं इस तरीके की नेगेटिव जगहों पर आपका धन खर्च हो सकता है, तो इनकी भी संभावना यहां पर बन जाएगी। तो विशिष्ट अच्छी जगहों पर दान पुण्य करके अपने धन को अच्छी प्रकार से अच्छी जगह लगाने का प्रयास करिएगा। आप देखिए यहां पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि जैसे कि आपके द्वितीय भाव पर है, द्वितीय भाव में आपके राहु भी गोचर कर रहे हैं, तो यह भी सावधानी आपको बरतनी चाहिए अपने कुटुंबजन के लोगों से। कहीं ना कहीं कुटुंबजन की कमियों को, गलतियों को आप छुपाते हुए नजर आएंगे। और वहीं राहु के प्रभाव के कारण आप अगर कुटुंब के अंदर, परिवार के अंतर्गत बैठेंगे तो कहीं ना कहीं परिवार ब्रेक होने का काम करेगा, या कुछ ऐसा आप बोल देंगे जिससे परिवार के अंतर्गत एक आक्रोश जैसा माहौल, एक माहौल बन जाएगा। इस तरीके की स्थिति यहां पर हो सकती है। विशेषतः आपको अपने परिवारजनों से दूर जाना भी पड़ सकता है। वैसे भी राहु आपके द्वितीय भाव में, शनि का प्रभाव 12वें घर पर है, तो कहीं ना कहीं आप अकेले जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप कहीं दूर देश प्रदेश जा सकते हैं, ये स्थिति हो सकती है। हो सकता है पॉजिटिव तरीके से ना जाए, नेगेटिव तरीके से ये हो कि आपके घर परिवार के अंतर्गत कलह कलेश, लड़ाई वगैरह के चलते आप कहीं ना कहीं कुछ गलत बोलने के चक्कर में और आप कहीं उनसे दूर हो जाएं, तो ये भी एक संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखती है। अदरवाइज पॉजिटिव तरीके से भी आप, हो सकता है कि कहीं काम के उद्देश्य से कहीं बाहर दूर देश प्रदेश में आप धन कमाने के लिए चले जाएं, तो वो भी एक अच्छी स्थिति के कारण वहां पर होने की संभावनाएं बनती हैं। वहीं पर शनिदेव की सीधी दृष्टि आपके सिस्टम भाव पर शत्रुहंता, रोगहंता और आपके कर्ज वगैरह को खत्म करने वाले रहेंगे। विशिष्ट कर्ज प्राप्ति के लिए भी, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि बन रही है, तो आपको अनावश्यक कार्यों के लिए कर्ज ना ले, क्योंकि कर्ज मिल जाएगा, ऐसी भी संभावना यहां पर बनती हुई दिखती है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसी बात को लेकर थोड़ा सावधान रहना चाहिए। विशेषतः इस समय आपके लिए कंपटीशन वगैरह निकालने के लिए भी अच्छा है। किसी तरीके की आपके शत्रुहंता और शत्रु से भी आप लाभ कमा लेंगे, यहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि ये आपके शत्रु हैं और शत्रु के भी शत्रु मित्र बनकर आपके जीवन में आएंगे, जो आपको लाभ देते हुए नजर आएंगे। विशेषतः इस समय आपके लिए शत्रुओं से भी लाभ कमाने का समय रहेगा, ऐसी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। और कोई कंपटीशन वगैरह देना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ ही रहेगा, फायदा रहेगा। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि आपके 9वां धर्म भाव पर, विशिष्ट धर्म के लिए तो कर्म अब होने वाले हैं। धार्मिक कर्म आपके लिए, विशेष बड़े कर्म और विदेश से जुड़कर कर्म, पिता के लिए कर्म, कह सकते हैं कि पिता से जुड़ा हुआ कोई बड़ा कर्म, आप बड़ा कार्य आप कर सकते हैं, तो वो एक अच्छी स्थिति यहां पर हो सकती है। और या फिर उच्च शिक्षा प्राप्ति से या शिक्षा से संबंधित हो सकता है कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई बड़ा कार्य आप करने जा रहे हो, आप लोगों के लिए करने जा रहे हो सकता है केवल अपने लिए ही नहीं, लोगों के लिए भी बहुत बड़ा कार्य आप कर सकते हैं, तो वो भी एक स्थिति हो सकती है। दीक्षा वगैरह कोई एक बड़ी उस तरीके की स्थिति आप ग्रहण करने जा रहे हैं, तो वो एक अच्छी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। इसी के साथ देखें यहां पर सूर्य के प्रभाव को जाने, तो सूर्य यहां पर षष्ठेश बनकर अभी आपके एकादश भाव में, जो कि हमने बताया, शत्रु से भी आपके लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, तो वो भी एक अच्छी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। सूर्य के प्रभाव में थोड़ा बड़े भाई बहन, चाचा, मित्र, इनके स्वाभिमान में विशेष वृद्धि होगी, और थोड़ा इनसे भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपके मार्ग में दिक्कतें डाल सकते हैं। चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन, थोड़ा सावधान आपको रहना ही यहाँ पर पड़ेगा, ये बात का आपको विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। और यहाँ पर एक और बात की ध्यान रखना है कि सूर्य की दृष्टि तो आपके पंचम भाव पर है, विशेष ज्ञान
के लिए अभी बहुत अच्छा समय है। आपका विजन बहुत क्लियर रहने वाला है। पब्लिक परफॉर्मेंस के अंतर्गत भी आपका विजन बहुत क्लियर रहेगा कि किस तरह से आपको पब्लिक को किस तरीके से आपको मैनेज करना है, समझाना है, करना है, वो सब चीज़ें आपकी बढ़िया रहेगी। मतलब कहीं ना कहीं आपकी सामाजिक तौर पर भी छवि काफ़ी बढ़ती हुई और अच्छी होती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर समय आपके लिए उन सब चीज़ों के लिए भी अच्छा रहेगा। वहीं सूर्य का प्रभाव मकर राशि में जब तक है 13 फरवरी तक है, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम में तब तक के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद 13 फरवरी के बाद सरकारी क्षेत्र से संबंधित काम में थोड़ी तकलीफ आएगी, पिता को कष्ट हो सकता है, ऐसी संभावना यहां पर बनती हुई दिख सकती हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए मंगल के प्रभाव को जाने तो मंगल, जैसे कि हमने बताया कि मंगल धन भाव के स्वामी, मंगल आपके भाग्य भाव के स्वामी बनकर तृतीय भाव से भाग्य दे रहे हैं। छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहन और आस पड़ोस के व्यक्ति, या फिर आप हो सकता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क, सोशल मीडिया से जुड़कर कहीं ना कहीं इस तरह के काम, या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़कर आप वहां से काफी अच्छा भाग्य भी आपको साथ मिलेगा, धन भी आप अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। ये एक संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। वहीं पर मंगल की चौथी दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर पड़ने से आपके शत्रुहंता, रोगहंता, मतलब रोग रिपुरीन, शत्रुहंता, ये सब बना देगी। मतलब कुल मिलाकर आपके जितने भी शत्रु होंगे वो सब खत्म होते हुए नजर आएंगे। अगर स्वास्थ्य की हानि हो रही है तो वो भी आपके खत्म होती हुई नजर आएगी। तो ये एक स्थिति यहाँ पर हो सकती है। साथ ही अगर कोई मुकदमे वगैरह भी चल रहे हैं तो वहां पर भी आप ही विजयी रहेंगे। और वहीं मंगल की सीधी दृष्टि आपके नवम भाव पर भाग्य की वृद्धि, धर्म की वृद्धि आपके जीवन में होती हुई दिखाई देगी। पिता का सहयोग, पिता का साथ, और साथ ही गुरु की कृपा, गुरु आशीर्वाद और हायर एजुकेशन से रिलेटेड वर्क में आपको फायदा मिलेगा। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर, तो अगर आप सर्जन है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टरी में अगर आप सर्जन का काम करते हैं तो बहुत अच्छी रहेगी, या फिर चीरफाड़ किसी तरीके के, इस तरीके के काम में आप हो तो वहां पे बहुत अच्छा। और अगर आप आर्मी वगैरह में भी है, नेवी वगैरह में भी है, तो वहां पर भी आप बहुत अच्छा करते हुए इस समय के अंतर्गत करते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अपने काम में जो साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं, अपने से ऊपर के व्यक्ति, थोड़ा सा उनके साथ मतभेद हो सकता है कार्यक्षेत्र के अंतर्गत, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहीं बुध का गोचर देखिए 7 फरवरी तक बुध धनु राशि में रहेंगे, तो कह सकते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का सहयोग आपको कर्म स्थान में मिलेगा 7 फरवरी तक। 7 फरवरी के बाद उनसे विशेष लाभ आपको मिलेगा। इनकम आपकी व्यापार से बहुत अच्छी आती हुई नजर आएगी। 7 फरवरी के बाद जैसे बुध मकर राशि में जाएंगे तो आपके लिए समय बहुत अच्छा हो जाएगा। आप हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में भी आपको फायदा हो जाए। और विशेषतः आपको यहाँ पर, क्योंकि ये बुध चतुर्थेश बनकर एकादश में गए हैं, तो ये प्रॉपर्टी हो सकता है, प्रॉपर्टी से आपको लाभ वगैरह आपको हो जाए, वो भी एक स्थिति बनती है। या फिर वैसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम में, विशेषतः कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम में आपको फायदा, या फिर कमीशन से संबंधित काम में भी आपको फायदा हो सकता है। मैनेजिंग फैक्टर आपका काफी अच्छा रहेगा, और आप अपने हो सकता है कि नेटवर्क को भी काफी मैनेज करते हुए आप चले, तो वो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। विशेषतः व्यापार के अंतर्गत 7 फरवरी के बाद से व्यापार से, जीवन साथी से विशेष लाभ आपको देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं शुक्र का गोचर, जो कि शुक्र अष्टमेश भी है, तृतीयेश भी है, लगन पर उच्च के होकर, और इससे पहले 12वें घर में गोचर करेंगे, तो थोड़ा सा शुक्र का प्रभाव जब 12वें घर में रहेगा तो अपने चारित्रिक रूप से अपने आप को मजबूत भी बनाए आपको रखना है। विशेष सामाजिक तौर पे आपके कहीं ना कहीं छवि में थोड़ी दिक्कत, इस बात को लेकर चारित्रिक रूप से थोड़ी दिक्कत आ सकती है। विशेष सावधान आपको रहना है, क्योंकि कर्म क्षेत्र के अंतर्गत जो आपका वर्क प्लेस है वहां से रिलेटेड आपका सब ओके है, लेकिन चारित्रिक रूप से आपको इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। खासकर 15 फरवरी तक ये बात का ध्यान रखेगा। और आपका खर्चा, इस माह खर्चा बहुत अधिक रहेगा, ये बात का ध्यान आपको रखना ही है। बहुत अधिक खर्चा रहने वाला है, और खर्चा हो सकता है थोड़ा सा सुंदर चीजों पर, खूबसूरत चीजों पर भी खर्चा ज्यादा रहे, या फिर स्त्री कारक चीजों पर, या हो सकता है कि कोई घर में फंक्शन हो तो फंक्शन से रिलेटेड काम पर आप वहां पे खर्चा कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, इस तरीके की संभावना, या लग्जरियस चीजों पर आपका खर्चा बहुत अधिक रहने वाला है। ये एक स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। इसी के बाद देखिए शुक्र का जो प्रभाव रहेगा वो 15 फरवरी का लगन पर जैसे ही आ जाएंगे, अष्टमेश बनकर आएंगे, तो विशेषतः थोड़ा कंप्लेन, शिकायतें आपके मन में आएंगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुश भी महसूस करेंगे अपने आप को। विशेषतः आपके लगन पर 2 शुभ ग्रह आएंगे, गुरु और शुक्र, तो विशेषतः आपकी प्रसिद्धि तो बढ़ेगी। और थोड़ा सा यहां पर एक बात का ध्यान रखना, ससुराल पक्ष की विशेष जिम्मेदारी यहां पर बनती हुई नजर आएगी। और हो सकता है जीवन साथी वगैरह से भी, आपके जीवन साथी का संचित धन से भी आपको लाभ, या विल वारसे से भी आपको कहीं ना कहीं किसी की वहां से भी कहीं ना कहीं लाभ आपको मिल सकता है। पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति वहां पर होने की संभावना, या कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति को लेकर विचार कुछ ज्यादा ही आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी राहु भी चल रहा है, द्वितीय भाव में राहु केतु का प्रभाव है, तो थोड़ा सा असंतोष की स्थिति तो है वहां पर। थोड़ा परिवार में उसको लेकर हो सकता है झगड़े वगैरह हो रहे हो, कोई ऐसी तकलीफ आ रही हो, तो वो भी एक संभावना यहां पर बनती हुई दिखती है। इसी के साथ गुरु और शुक्र का दोनों का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर, विशेष से दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर अभी चल रहा है, तो दाम्पत्य जीवन से संबंधित तो स्थिति काफी बेहतर ही दिख रही है, क्योंकि अभी सप्तमेश बुध भी फरवरी माह के अंतर्गत दाम्पत्य जीवन, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को लेकर काफी
अच्छा, काफी अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देखें यहाँ पर शुभ दिन 1 से 3, 3 से 6, 8 से 11, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 21 से 24, 24 से 26 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। अशुभ दिनों में 6 से 8, 11 से 13, 19 से 21, 24 से 26 ये दिन अशुभ है। अशुभ दिनों में रोग रिपुरन, झगड़े का संबंध, कलह कलेश, इस तरीके की बाधा आपको परेशान करती रहेगी। वहीं देखिए जैसे राहु अभी द्वितीय भाव में, तो परिवार के अंतर्गत शांति बनाए रखिएगा। कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचिएगा क्या बोल रही हैं। और आपको थोड़ा हो सकता है कि आप डेंटिस्ट के पास ज़्यादा जा रहे हो इस समय के अंतर्गत, ये भी एक संभावना यहाँ पर बनती है। दांतों से संबंधित परेशानियां, मुंह से संबंधित रोग होने की संभावना प्रबल बनती हुई दिख रही है। अभी थोड़ा ध्यान आपको रखना है और थोड़ा डोनेशन बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि अभी खर्चा आपका काफ़ी अधिक खर्चा, काफ़ी बड़े खर्चे और कुछ नेगेटिव प्लेस पर भी खर्चे हो सकते हैं। तो विशेष आपको ध्यान नेगेटिव प्लेस में, जैसे ये हॉस्पिटल, कोर्ट केस वगैरह इत्यादि, या कुछ अलग और जगह जहां आप खर्च नहीं करना चाहते हैं और वहां पर खर्चा नेगेटिव जगहों पर हो रहा है। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 6 से 8, 11 से 13 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 8 से 11 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 3 से 6, 8 से 11, 13 से 15 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी के लिए यात्रा 19 से 21 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 26 से 28 की हो सकती है। वैसे तो अगर देखा जाए कि अभी अगर आपकी खुद की हेल्थ के लिए तो समय बहुत अधिक नेगेटिव कुछ है ही नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु स्वराशि लगन पर ही चल रही है। तो आपके खुद के लिए तो बहुत अच्छा है, थोड़ा अहंकार आपका बढ़ जाएगा, ये बात का ध्यान रखना है। और स्वराशि उच्च का जब शुक्र भी लगन पर आ जाएगा 15 फरवरी के बाद, आपके स्वाभिमान, आपके अहंकार में और अधिक वृद्धि होती हुई दिखाई दे सकती है। तो थोड़ा संभल कर रहिएगा। अमावस्या की डेट लिखी हुई है। उपाय क्या करनी चाहिए? श्री सुख का पाठ करिएगा, क्योंकि देखिए शुक्र कहीं ना कहीं फंक्शनल मैलेफिक यहाँ पर है। नेचुरल तो बेनिफिक ही है शुक्र यहाँ प्लेनेट जो होते हैं, और लेकिन फंक्शनल मीन लगन के अंतर्गत ये मैलेफिक रहते हैं। तो थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट आ जाता है कि थोड़ा काम वासना, भौतिक चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षण आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। विशेषतः श्री सुख का पाठ आपको करना है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। और सूर्य को जल देते रहिएगा। कुत्तों की सेवा, स्ट्रीट डॉग की सेवा करते रहिएगा, क्योंकि केतु का भी प्रभाव अष्टम में चल रहा है, थोड़ा गुप्त अंगों से संबंधित परेशानी दे सकता है। और आपका जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड कुछ मिस्टेक, कुछ गलतियां आपके जीवन में चलती रहें, तो वो एक स्थिति हो सकती है। वहां पर से भी थोड़ा असंतोष आ सकता है। और 15 फरवरी के बाद विशेषतः दबाव भी आपका उन पर मतलब उनका दबाव आप पर पड़ रहा है, वो भी एक स्थिति दिखती है। वहीं शनिवार को गाय को हरा चारा खिलाते रहेगा, आपको विशेष फायदा रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय गुरुदेव।